CATL ने हाल ही में अपनी एक नई इनोवेटिव बैटरी के बारे में प्रेस रिलीज करा है और उन्होंने कहा है कि ये नई बैटरी से हम प्लेन्स को भी पावर कर सकते हैं। तो जितनी भी आने वाले भविष्य में फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं वो इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। मगर यहाँ पे हमारे सामने दो सवाल आते हैं कि अब तक की बैटरी में ऐसी क्या कमी थी जो कि हम ईवी को तो पावर कर पा रहे थे मगर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को नहीं। और उसी के साथ साथ आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये चीज एक्चुअल में सेफ है? तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों पे बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि नई इनोवेटिव बैटरी में आखिर ऐसा क्या बदलाव करा है जिसकी वजह से ये वाली बैटरी को एयरक्राफ्ट्स में यूज करा जा रहा है। और इसी के साथ में इस वाली बैटरी की आखिर में परफॉर्मेंस कितनी एनहांस्ड है हमारी एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी से। तो देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो CATL कंपनी है जिसने ये अनाउंसमेंट करी है, तो ये कंपनी कभी भी कोई फेक हो हल्ला नहीं करती है कि देखो जी ये बन गया और असलियत में कुछ बने ना। तो CATL वन ऑफ द लीडिंग चाइनीज मैन्युफैक्चरर है बैटरीज का, और जब ये कोई प्रेस रिलीज और अनाउंसमेंट करते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा डीप रिसर्च होती है। और CATL ही वो कंपनी है जो कि टेस्ला, BMW, वॉल्वो, वॉल्क्सवैगन, इन सब कंपनीज की गाड़ियों के लिए, ईवीज के लिए बैटरी बना रही है। तो देखो, जब हम एक बैटरी की बात करते हैं उसके मेजरली, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं बट मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, जो कि एनोड और कैथोड के बीच में आयंस का एक्सचेंज करता है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो आयंस एक्सचेंज होते हैं वो लिथियम आयन की फॉर्म में होते हैं। इतना तो बेसिक हम सबको पता है। और जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसके अंदर जो हमारा एनोड होता है, जिससे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कैथोड तक जाते हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है। अब तक जितनी भी बैटरीज है, इंक्लूडिंग आपका फोन, लैपटॉप, ईवी में जो भी बैटरी है, उसके अंदर जो एनोड है वो एक ग्रेफाइट का एनोड है। तो ग्रेफाइट का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज क्रिएट करता है बैटरी के लिए, जो कि है उसका एक्सेसिव वजन। और ये एक प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से एविएशन में ये वाली बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली जब एक बैटरी को देखा जाता है उसका वॉट आवर्स पर किलोग्राम देखा जाता है कि 1 किलो बैटरी कितने वॉट आवर्स, मतलब कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकती है। जितनी ज्यादा वो स्टोर कर सकती है उतनी ही ज्यादा वो एफिशिएंट हो जाती है और फिर वो रिलायबल हो जाती है एक एविएशन में इस्तेमाल के लिए। तो बेसिकली भविष्य की बैटरी में इस ग्रेफाइट को रिप्लेस करा जाना था लिथियम से ही, कि अब एनोड में हम लिथियम का यूज करेंगे, जो कि हमारे को ले आता है हमारी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पे। आपने लिथियम बैटरी को फटते हुए तो देखा होगा, बहुत बारी बैटरी चार्ज हो रही है और वो एकदम से फट जाती है। मैं आपको इसके पीछे का ना रीजन समझाता हूँ बिल्कुल आसान और सिंपल सी भाषा में। जब क्या होता है कि जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो आयंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ फ्लो करते हैं, और कई बारी क्या होता है एनोड का सरफेस पूरा भर जाता है, मतलब इन द सेंस के एनोड के अंदर आयंस पूरे आ चुके हैं, बट बैटरी को आप ओवरचार्ज कर रहे हो, तो जो लिथियम आयंस होते हैं वो उस एनोड के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। और जैसे ही ये बढ़ते रहते हैं तो ये जो इनके बीच का सेपरेशन होता है एनोड और कैथोड का, ये उसको पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिथियम बैटरी में ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है। और ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई थी जब, अगर आपको ध्यान हो, 2016 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरीज में बहुत इस तरीके के ब्लास्ट हुए थे। तो यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जब हम एनोड की जगह पे ग्रेफाइट, जो कि बहुत कम रिएक्टिव है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी बैटरीज फट रही हैं, तब भी डेंड्राइट्स ग्रो कर रहे हैं बैटरी के ऊपर। और अगर इसकी जगह पे हमने ज्यादा रिएक्टिव लिथियम को ले लिया तब तो फिर कहने ही क्या, तब तो फिर तो प्लेन आसमान में ना रॉकेट का काम करेंगे, ऐसे फटते रहेंगे धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम। तो ये चीज ना हो, इसके लिए क्या करा जाए? तो इसको हमारे रिसर्चर्स ने करेंटली इस चीज पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं और कैसे इस चीज को रोका जाता है, मैं आपको पहले वो बताता हूं। जो जब भी हम बैटरी को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो बैटरी के एनोड के ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और यही वो लेयर होती है जो कि डेंड्राइट्स की ग्रोथ को रोकती है। ये अपने अंदर से आयंस को तो पास होने देती है, बट डेंड्राइट्स जो ग्रो करते हैं उसको ये प्रोटेक्टिव फिल्म काफी हद तक रोकने में कामयाब हो जाती है।
तो यहां तक आते आते आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम इलेक्ट्रिक प्लेन्स क्यों नहीं बना पा रहे थे। पहला तो बैटरी का एक्सेस वेट और दूसरा बैटरी के अंदर डेंड्राइट्स की ग्रोथ। कभी फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बैटरी फटती है, हम भाग सकते हैं, अगर प्लेन में कल को कोई बैटरी फटी तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कैसे उस प्लेन में से क्या लोग मतलब कैसे बचा पाएंगे हम लोगों को अगर प्लेन में इस तरीके का हादसा होगा। तो अब बात करते हैं कि नई बैटरी इनोवेशन में आखिर इन दोनों चीजों को कैसे हैंडल करा गया है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, हमें एनोड साइड के अंदर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लिथियम आयंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब इमेजिन करके देखो, एक प्लेन सरफेस वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ आयंस ही एक टाइम में एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब यहां पे इन्होंने CATL ने अपनी कंडेंस्ड बैटरी में क्या करा है, इन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना दिया है पूरे के पूरे एनोड को। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया और बैटरी फास्टर और ज्यादा क्वांटिटी में लिथियम आयंस को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे पहला फायदा होगा कि बैटरी सुपर फास्ट कैपेसिटी में चार्ज हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट चार्जिंग। तो यहां पे हमारी बैटरी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी क्योंकि वो लिथियम्स को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएगी। और कई बारी जब ज्यादा लिथियम आयंस एनोड की तरफ आते हैं और एनोड उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अपने अंदर नहीं ले पाता, तो उस केस में बैटरी आपकी फूल भी जाती है, जैसा कि आप लाइव एग्जांपल इस बैटरी का देख सकते हो कि ये वाली बैटरी देखो अपने एग्जिस्टिंग साइड से ज्यादा फूल गई है। और जब एक बैटरी फूल जाती है तो खाली वो फूलती ही नहीं है, उसी के साथ साथ उसकी एजिंग भी बढ़ जाती है। और एक और चीज इनोवेटिव मेरे को ध्यान आई CATL की इस बैटरी के बारे में कि 5 साल तक इस बैटरी ने कोई भी डिग्रेडेशन का साइन नहीं शो करा है। और इसके साथ में इस बैटरी की दूसरी सबसे बड़ी इनोवेशन आती है इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, असलियत में ये कोई सॉलिड नहीं है, ये एक्चुअल में एक जेल है। अब इस जेल को बनाने का एक खास मकसद है, जो मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग बैटरीज के अंदर जब हम उन्हें फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एनोड के ऊपर। तो सेम चीज यहां पर भी होती है, मगर इस इलेक्ट्रोलाइट जेल की मदद से वो जो नई लेयर बनती है वो एक केमिकल लेयर होती है जो कि पॉलीमर्स से बनती है। और ये वाली लेयर हमारी पुरानी लेयर जो कि हमारी ओल्ड बैटरीज में फॉर्म होती थी उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है, जो कि डेंड्राइट्स की ग्रोथ को 100% रोक सकती है। और यही वो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से इस वाली बैटरी को एविएशन में इस्तेमाल करा जा रहा है, क्योंकि ये वाली बैटरी ओवरचार्जिंग की वजह से तो कभी भी ब्लास्ट ऑफ नहीं करेगी। तो ये कंपैरेटिवली अभी जो हमारे बैटरीज चल रही हैं उससे कई गुना ज्यादा सेफ है। और इसी के साथ में जब हम ग्रेफाइट की जगह पे लिथियम का यूज करते हैं तो हमारी बैटरी लाइट वेट हो जाती है, उसके वोल्टेज भी ज्यादा हो जाते हैं और इसी के साथ साथ बैटरी की जो ओवरऑल कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। और करेंटली CATL की ये वाली बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो है 500 वॉट आवर्स पर किलोग्राम, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैक्सिमम बैटरी से भी डबल है। मगर CATL की ये इनोवेशन तो चाइना में चल रही है, मगर क्या आपको पता है एल्यूमिनियम एयर बैटरी के बारे में, जिसको इंडियन ऑयल इंडिया में ही डेवलप कर रहा है। और ये वाली बैटरी आपकी गाड़ी में केवल 3 मिनट में निकाल के और नई बैटरी को लगाया जा सकता है। हमने इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।